अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। साथियों, क्या कुछ हाल है। आज मौसम बड़ा है अच्छा, धूप बड़ी निकली हुई है। वैसे तो थोड़ी बहुत ठंडक भी थी, पर मैंने कहा चलो आपको थोड़ी सी बाहर सैर करवा दूं जी। सैर में गया हूँ, यहाँ पे वुड मिल इसको कहते हैं जी। ये एक नदी नाला दरिया छोटा सा है जो सीधा समुंदर में जा घुसता है। वैसे इसके किनारे किनारे पे अगर आप चलते रहें तो आप सीधे विंचेस्टर तक भी जा सकते हैं, और इसको रिवर साइड भी कहते हैं और इचन वॉक भी कहते हैं। तो बत्तखें हैं यहाँ पे फिर रही कुछ, और भी आपको दिखाता हूँ क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है। चूँकि काफ़ी दिनों के मैं बाहर नहीं निकला, मैंने कहा चलो देखता हूँ क्या कुछ हाल बाल है। तो उसमें फ़िलहाल इनको फीडिंग वगैरह की जाती है जी बतखों को। ये बड़े हैप्पीली बाहर आ जाती हैं आपको हेलो हाई कहने के लिए। पानी में भी है, एक काली सी भी नज़र आ रही है वहाँ पे, आप जैसे देख रहे हैं। और पानी भी बड़ा ही साफ़ सुथरा है। और ये देख लीजिए उन्होंने सब बाहर बना रखी है खाने के लिए। अक्सर कुछ साथी ले आते हैं जी, जो भी को आता है यहाँ पे वॉक करने के लिए, यानी सैर करने के लिए, वो कुछ न कुछ इन बतखों के लिए या परिंदों के लिए या कबूतर भी आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे, उनके लिए कुछ न कुछ आदमी यहाँ कुछ ले ही आता है। बड़ा ही सुहाना सा दिल है, खुशगवार है आज। और इसमें मैं बताता जाऊँ आपको कि ये फ़िलहाल तो आप बतखों को देख रहे हैं, और ये शहर का एक हिस्सा है जिसको वुड मिल भी कहते हैं। ये दरिया है यहाँ पे, और नक्शे में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये इसमें देखिए ये दरिया में जाके मिलता है। ऊपर से देखें तो सीधा नीचे तक आता है। ऊपर विंचेस्टर है, नीचे साउथहैम्पटन है। यहाँ से इसके किनारे किनारे पे चले जाएं तो आप सीधे विंचेस्टर जा सकते हैं। जैसा मैंने कहा था, इसको वाटर साइड भी कहते हैं, वुड मिल भी कहते हैं, और इचन व्यू भी कहते हैं, इचन वॉक भी कहते हैं इसको। इसका यहाँ का ये पुल है साथ ही। तो इसमें यहाँ पे देख रहे हैं आप कि कहाँ तक फैला हुआ है। शायद कोई इमरजेंसी है यहाँ पे, आवाज़ आ रही है सायरन की। लेकिन उनको बीमार हो गया, अस्पताल के लिए लोग आते हैं, उनको ले जाते हैं गाड़ी वगैरह अस्पताल की। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे सैर व तफरीह के साथ साथ आपके लिए भी ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। इत्तेफाक से आज चूँकि दिन भी साफ़ सुथरा है और पानी का बहाव भी बिल्कुल ठीक है, इतना तेज़ नहीं है। और यहाँ पे कश्तियाँ जो है देखिए ये चल रही हैं, वो पाकिस्तान में जैसे होती हैं चप्पे से चलने वाली, ये भी चप्पे हैं इनके जी। देखिए जी कितने साथी, 7-8 साथी हैं जो चला रहे हैं, और इनकी ट्रेनिंग होती है यहाँ पे। और यहाँ इनके साथ ट्रेनर्स भी होते हैं, तो इनको सिखाते हैं। यहाँ पे जो नौजवान हैं शौक़ रखते हैं कश्तियों का, वो यहाँ आके कश्तियाँ भी सीखते हैं। अब आपका इसमें देखेंगे ये और भी कई टोले आपको नज़र आएंगे कश्तियों के। और इस तरीके से उन्होंने बाहर लगाई हुई है। इधर से आगे जा रहे हैं, आगे से फिर भी वापस आ जाएंगे, यहाँ ही चक्कर काटते रहेंगे। साथ ही आपने बोर्ड देखी होगी जो चल रही है इंजन के साथ, वो इनके ट्रेनर्स हैं, इनको बताने के लिए कैसे कैसे चप्पू मारना है, लेफ़्ट राइट सीधे कैसे भगानी है। और ये यहाँ पे बाज़ का कश्तियों की रेस भी लगाई जाती है कि देखते हैं कौन पहले जा रहा है। यहाँ से स्टेप भी है नीचे पानी में जाने के लिए। वैसे नहाता तो इंसान कम ही है, इसमें ठंडा है पानी, और यहाँ को बीच वगैरह का मामला ऐसा नहीं है। मगर फिर भी परिंदों ने जो बाहर बनाई हुई है वो तो बाहर बनाई हुई है। देख लीजिए आप कहाँ कहाँ और दूर तक जो मैं चलता जा रहा हूँ, उसके साथ साथ परिंदे भी हैं। और ये जा रहे हैं साथ साथ सीगल्स, ये 3-4 और लड़के आ रहे हैं शायद एक कश्ती में। शायद हाँ, एक ही कश्ती में एक ही की है। ये जो कनू किस्म की होती हैं जो अपनी कश्तियाँ, उसमें ये सवार हैं और ये जा रहे हैं आराम से। थोड़ी देर के बाद फिर दिखाऊंगा आपको, वापस भी आ जाएंगे शायद। तो यहाँ पे कबूतर भी जो है वो भी अपना खाना, जो रिज़्क़ जो है ना कुदरत बखेर के रखती है ना जी। लोग यहाँ जो आते हैं, जैसा मैंने कहा, आते हैं और अपने साथ जो है कुछ ना कुछ ले आते हैं, तो इनको भी खिलाते हैं। और इन्होंने भी बाहर बना रखी हुई है, ये देख लीजिए जी। अभी आपको और कुछ दिखाता हूँ मैं यहाँ पे कि अभी कुछ डाला गया है नीचे से, और देखिए सारी बत्तखें इकट्ठी हो गई हैं, और कबूतर भी हैं बैठे हैं यहाँ पे। और साथ साथ में ये जो सी गर्ल हैं ये भी छोटे छोटे हैं, और ज़रूर अपनी बोलियाँ सुना रहे हैं हमें, और शोर शराबा भी इनका खूब है। बड़े मज़े से
जो खुराक लोग फेंकते हैं नीचे कुछ न कुछ वो खा पी रहे हैं और लुत्फ़अंदोज़ हम भी हो रहे हैं इनको देख देख के, और वो भी बड़ी खुशी से। देख लीजिए कैसा झुंड इकट्ठा हुआ बच्चों का उनके जो। क्या शोर शराबा है इनका। इस नदी के किनारे, नदी कहूँ या दरिया कहूँ, इसके किनारे दोनों तरफ ही तकरीबन घर भी हैं जहाँ लोग बसते हैं, रहते हैं और बड़े ही लुत्फ़अंदोज़ होते हैं ये। और यहाँ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनके इर्द गिर्द काफ़ी महंगी किस्म की हैं। थोड़ी देर में आपको कुछ तो आप देख चुके होंगे और कुछ आपको देखने को मिलेंगे पास सामने जब कैमरा गया तो नज़र आएंगे। और जहाँ मैं खड़ा हूँ इसके राइट हैंड साइड में भी बहुत सारी आबादी है। जैसा मैंने कहा ये दरिया की शक्ल में विंचेस्टर से लेकर यहाँ साउथर्न आता है, तो साउथर्न के साथ जो समुंदर है उसमें जाके गिरता है और समुंदर में ही मिल जाता है, फिर तो आगे तो समुंदर ही रहता है। मगर यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ये जो जगह देख रहे हैं जी आज बंद है किसी वजह से, कि कहते हैं कि शायद कुछ ख़तरनाक कोई ख़तरा है इसमें, रास्ता टूट गया अंदर का क्या हुआ। कोई वैसे तो ये सारे लोहे के लगे हुए हैं, इसमें नीचे आज जाने की इजाज़त नहीं है, तो इसलिए आज सिर्फ परिंदे ही बैठे हुए हैं। अक्सर हम नीचे तक चले जाते हैं वहाँ पे। मौसम सरमा है, थोड़े थोड़े फूल निकले हुए हैं जगह जगह। और ये देखिए वही जो कश्ती शायद पहले आपको दिखाई थी, वही ट्रेनर्स भी नज़र आ रहे हैं, दोबारा फिर आ रहे हैं। और जो दो लड़के जा रहे थे 2-3 वापस आ गए हैं मेरे खड़े होते होते ही। तो ये भी बस आगे पीछे से ट्रेनिंग कर रहे हैं और भाग रहे हैं। इनका शायद ये दूसरा चक्कर है यहाँ पे बिल्कुल पानी की सतह बिल्कुल हमवार है। और जैसा कि आप देख रहे हैं ऐसा नहीं है कि इनको कुछ ज़्यादा मेरे ख्याल में ज़ोर लगाना पड़ता होगा, मगर फिर भी क्या कहते हैं, यू हैव टू बी ए मसल मैन टू कन्यू। इनके दोनों चप्पे खुद ही चलाने पड़ते हैं। और जैसा देखिए पाकिस्तान में मैंने देखा कि ये इस किस्म के चप्पे वगैरह तो चप्पू कम ही देखे हैं, वहाँ एक ही होता है, एक साइड पे दूसरा आदमी दूसरी तरफ पर होता है। मगर वो ख़ास तौर पे दरिया जेल में देखा था मैंने एक दफ़ा चलाते हुए। आजकल तो हम ही कश्तियाँ हैं माशाल्लाह। ये जगह देख रहे हैं जी, पिछले दिनों में बारिश हुई है बहुत, तो पानी इतना कुछ आ गया यहाँ पे कि दरख्त तो रह गए हैं। मगर दरख्तों के इर्द गिर्द जो ज़मीन है वो पानी साथ ले गया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारी जगह जो है वो उसमें पानी आ गया है और उसके अंदर दरख्त भी पड़े हुए हैं, अभी तक वो सिरे तक नज़र आ रहे हैं। आप तो जानते हैं कि पानी का भी जब ज़ोर हो तो बहुत सारी ज़मीन बहा के ले जाता है। और यहाँ भी मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ तो देखा हुआ आज कि यहाँ बहुत सारी जगह पे ज़मीन जो है वो ले गया है पानी, और दरख्त जो है वो पानी के अंदर जो है बचे हैं फ़िलहाल। और चूँकि कोई पत्ता वगैरह तो है नहीं, सर्दियों का मौसम है और ये फरवरी में तो पत्ते नहीं निकलते हैं, कम से कम 4 हफ्ते लगेंगे और 3-4 हफ्ते के बाद ये सारा का सारा जितने भी दरख्त हैं सब्ज़ हो जाएंगे, पत्ते निकल आएंगे। मगर फ़िलहाल जैसा कि आप देख रहे हैं कोई पत्ता नहीं, कुछ नहीं है। आज सर्दी काफ़ी है वैसे, उसके बावजूद चूँकि धूप है तो उसने थोड़ा सा मौसम को खुशगवार कर रखा है। आपको पार सामने घर नज़र आ रहे हैं, वहाँ रहाइश है। और उस तरफ से ज़मीन तो नहीं गई क्योंकि वहाँ पे उन्होंने एक बना रखी है, क्या कहते हैं वो, बंद बना के रखा हुआ है उस तरफ। इस तरफ नहीं है क्योंकि इस तरफ से ज़मीन खाली जो थी वो चली गई है और पेड़ नज़र आ रहे हैं आपको। उम्मीद करता हूँ कि आज की सैर जो है आपने किया है वुड मिल की, आपको अच्छी लगी होगी।
और मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।